आज नए नगर निकायों के गठन की स्वीकृति दी गई है राज्य सरकार द्वारा, और जो पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण के प्रस्ताव हैं, इनके फलस्वरूप राज्य में ऐसे कई पंचायत हैं जो पूर्णतः इन शहरी क्षेत्रों में सम्मिलित हो गए हैं, और कुछ ऐसे पंचायत हैं जो आंशिक रूप से इन शहरी क्षेत्रों में सम्मिलित होंगे। जो भी पंचायतें पूर्णतः नगर निकायों में सम्मिलित हो जाएंगी, उन पंचायतों में अब चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि अगले वर्ष आगामी 2 से 3 माह के अंदर पंचायत चुनाव की अधिसूचना निर्गत की जानी है, और उसके 1 से 2 माह के अंदर पंचायतों का निर्वाचन किया जाना है। तो जो भी पंचायत पूर्णतः नगर निकायों में सम्मिलित हो गए, अब वहां पर ग्राम पंचायत का निर्वाचन नहीं होगा, और जो भी आंशिक रूप से इन नगर निकायों में सम्मिलित हुए हैं, वहां पर उसके पुनर्गठन, उन पंचायतों के पुनर्गठन की कार्रवाई संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा की जाएगी। और इसके लिए भी राज्य सरकार द्वारा अलग से, पंचायती राज विभाग द्वारा अलग से निर्देश सभी जिला पदाधिकारियों को दिए गए हैं कि आगामी कुछ ही दिनों के अंदर उन पंचायतों का भी पुनर्गठन किया जाए जो कि आंशिक रूप से शहरी क्षेत्र में सम्मिलित हो चुके हैं और आंशिक रूप से अभी भी ग्राम पंचायत का हिस्सा है। उसमें जो पुनर्गठन जो होंगे, वैसे क्षेत्रों में उस नए स्वरूप और नए पुनर्गठन के आधार पर पंचायत निर्वाचन कराए जाएंगे। उसमें गंडक का इलाका भी आपने नगर परिषद क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके चलते गंडक इलाके की एमडीआर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो पानी में डूबा रहता है 6 महीना, उसको भी आपने नगर परिषद बना दिया पूर्व से। हाँ, पहले ही से बना हुआ है। तो जो भी पहले से गठित है उसकी तो आज ये बात नहीं हो रही है, उसके बारे में अलग से समीक्षा की जाएगी, वो तो अलग मामला है। जो भी वैसे नगर क्षेत्र हैं जो पूर्व से नगर परिषद या नगर निगम के रूप में सूचित हैं, उसके संबंध में तो आज कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो डिटेल आई है। पंचायत कितना उसको होगा जो पूरा विलय हो गया नगर निकाय में, ऐसी संख्या है? बंटवा कुल 103 नए नगर पंचायतों के गठन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त 8 ऐसे क्षेत्र हैं जो पूर्व में ग्राम पंचायत के रूप में सूचित थे, उन्हें सीधे नगर परिषद के रूप में गठित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त 32 ऐसे नगर पंचायत हैं जो अब नगर परिषद के रूप में उत्क्रमित करने की स्वीकृति मंत्री परिषद द्वारा आज की बैठक में दी गई है। और इनके अलावा 5 ऐसे नगर परिषद हैं जिन्हें नगर निगम के रूप में उत्क्रमित करने की स्वीकृति आज मंत्री परिषद द्वारा दी गई, और 12 ऐसे नगर निकाय हैं जिसमें मूलतः नगर परिषद और नगर निगम शामिल हैं। इन नगर निकायों के क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति आज मंत्री परिषद द्वारा दी गई है। इस प्रकार इन सभी नए प्रस्तावों की संख्या को मिलाकर कुल 160 ऐसे प्रस्तावों की स्वीकृति आज राज्य मंत्री परिषद द्वारा दी गई, जिसकी आलोक में अधिसूचना विभाग द्वारा निर्गत कर दी गई है। इन नगर निकायों के गठन होने के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में जो अभी तक गांव के रूप में ग्राम पंचायत का भाग थे, अब इस मंत्री परिषद की स्वीकृति के उपरांत उसकी आज अधिसूचना निर्गत की गई, और इसे अखबारों में प्रकाशित करके आपत्ति आमंत्रित किए जाएंगे। 1 माह की समय उसके लिए निर्धारित रहेगी, और उस 1 माह के पश्चात उसको अंतिम रूप से अधिसूचित किया जाएगा। इस नगर निकायों के विस्तार होने के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में अब जो नगरीय सुविधाएं जो दी जाती रही हैं, साफ सफाई, सैनिटेशन, कचरा कलेक्शन, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज, इन नवगठित शहरी क्षेत्रों में भी राज्य सरकार द्वारा दी जा सकेगी। इतना ही नहीं, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से जो राजस्व की प्राप्ति होती है
ग्राम पंचायतों और नगर निकायों की आबादी और संख्या के अनुसार उसमें भी अब वृद्धि होगी, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा राशि दी जाती है। तो राज्य सरकार के संसाधनों में भी वृद्धि होगी, राजस्व की प्राप्ति होगी और इन क्षेत्रों को अब नगर के रूप में, शहरी क्षेत्रों के रूप में विकसित किया जा सकेगा। इस प्रकार आज राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव की स्वीकृति आज की बैठक में दी गई, जिसके उपरांत आज विभागीय अधिसूचना निर्गत कर दी गई है और आज से लेकर कल से लेकर आगामी 30 दिन तक उसमें आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। धन्यवाद।